हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 11 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि चियान जब बॉक्सिंग करते हुए थक जाता है तो वो अपना फोन चेक करता है। तो जैसे ही वो अपना फोन चेक करता है वो देखता है कि क्यून यान ने उसे मैसेज किया है कि चियान मेरी हेल्प करो, मैं मुसीबत में हूँ। तो चियान डर जाता है और वो बोलता है उस लड़के को कि क्यून यान मुसीबत में है, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर चियान उसी लड़के के साथ बॉक्सिंग करता है जो क्यून यान को भी लाइक करता है, तो वो भी उसके साथ क्यून यान को बचाने के लिए जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो गुंडे लोग रहते हैं वो क्यून यान को बांध कर रखते हैं। यहाँ पर क्यून यान बेहोश रहती है। यहाँ पर गुंडे लोग वही रहते हैं जो उसकी मॉम के घर में आए थे पैसे मांगने के लिए। यहाँ जैसे ही क्यून यान को होश आता है वो देखती है कि उसका हाथ बंधा हुआ है और वो बहुत डर जाती है। वो सोचती है कि ये लोग कौन है। तभी जो गुंडा रहता है उसके पास आता है तो क्यून यान उसे बोलती है कि मुझसे दूर हटो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो वो गुंडा उसे बोलता है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं, आज मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा जिससे मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फिर वो उसे गंदी नजरों से देखता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना काम जल्दी खत्म करके यहाँ से चला जाऊंगा। और यहाँ पर वो उसे चाकू दिखाता है और यहाँ पर क्यून यान मन में ही सोचती है कि चियान आखिर तुम कहाँ हो, अब तक आए क्यों नहीं। यहाँ पर वो जो गुंडा रहता है वो क्यून यान का स्कर्ट फाड़ने लगता है उस चाकू से और फिर वो उसके साथ गलत हरकत करने लगता है, उसे हक करता है और फिर कभी वो उसकी ड्रेस फाड़ता है। इस तरह से वो उसके साथ मिसबिहेव करता है। तभी चियान और वो जो लड़का रहता है दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वो जो गुंडा रहता है वो चियान को देखकर और गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम भी आ गए मरने के लिए। यहाँ पर चियान बहुत गुस्से से दौड़ता हुआ उस गुंडे के पास आता है और उसे मारता है और फिर वो क्यून यान को बचा लेता है। यहाँ पर चियान क्यून यान से बोलता है कि क्यून यान मुझे माफ कर देना, मुझे आने में लेट हो गया। क्यून यान मन ही मन खुश हो जाती है कि चियान ने उसे बचा लिया और फिर चियान उसे उठाकर वहां से ले जाता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है चियान के भाई क्यूवेन को, क्योंकि यहाँ पर उस गुंडे को उसके भाई क्यूवेन ने ही भेजा था। तो वो गुंडे लोग उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सॉरी बॉस, माफ कर देना, हमारा मिशन फेल हो गया। यहाँ पर क्यूवेन गुस्सा हो जाता और बोलता है कि तुम लोग एकदम यूजलेस हो, एक छोटा सा काम दिया था वो भी तुमसे नहीं हो पाया। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्यूवेन ने ऐसा क्यूटोंग के कहने पर किया था। यहाँ पर क्यूटोंग क्यून यान को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। तो जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका मिशन फेल हो गया वो गुस्सा हो जाती है और वो उस गिलास के कप को तोड़ देती है जिससे क्यूवेन को थोड़ा सा चोट लग जाता है और उसके फेस पर स्क्रैच आ जाता है। तो यहाँ पर क्यूटोंग उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि तुम्हें साइड हो जाना चाहिए था ना। तो यहाँ पर क्यूवेन उसे बोलता है कि वैसे भी मिशन फेल हो गया है तो मैं तो ये डिजर्व करता हूँ। तो क्यूटोंग उसे बोलती है कि किसी को पता तो नहीं चला ना हमारे बारे में। तो क्यूवेन उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि ये सब हमने करवाया था। तो यहाँ पर क्यूटोंग बोलती है कि इसलिए कल रात को चियान मुझसे मिलने नहीं आया, मैंने ही क्यून यान को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, मुझे लगा था वो गूंगी है, कुछ बोल नहीं सकती तो वो चियान को कैसे ही अपनी जाल में फंसा पाएगी। बट मैं तो भूल गई, पास्ट में भी उसने चियान को फंसा लिया था अपने प्यार में और मैंने चियान से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो क्यून यान की इतनी केयर करता है, उसके बारे में इतना सोचता है। और ये सोच सोच कर ही क्यूटोंग बहुत गुस्सा हो रही होती है और जैसे ही वो उठने लगती है क्यूवेन उसे बोलता है कि तुम अभी कहीं मत जाओ, तुमने अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं किया है, अगर अभी तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्यूटोंग उसे बोलती है मुझे कैसे भी करके चियान को ये बिलीव दिलाना होगा कि पास्ट में भी वो मुझसे ही प्यार करता था, ना कि वो यूजलेस क्यून यान से। यहाँ पर क्यूवेन मन ही मन बहुत सैड रहता है क्योंकि वो क्यूटोंग को प्यार करता है और क्यूटोंग चियान को लाइक करती है, इसलिए वो थोड़ा सा सैड रहता है। तो वो उसे बोलता है कि क्यूटोंग, चियान के वजह से तुम इतनी सैड हो, वो तुम्हें लाइक नहीं करता, वो तुम्हें हमेशा अपसेट कर देता है, तो क्या तुम उसे भूल कर मुझे चूज नहीं कर सकती। तो क्यूटोंग बोलती है कि मैंने चियान के वजह से बहुत ज्यादा सफर किया है, मैंने चियान के लिए बहुत सालों से वेट भी किया है, मुझे बस चियान ही चाहिए और कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पर वो बोलती है ये मिशन फेल हो गया तो क्या हो गया, जरूर कोई दूसरा रास्ता होगा हमारे पास। और ये बोलकर वो कुछ सोचने लगती है कि कैसे क्यून यान को चियान से अलग किया जाए। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यून यान और क्यूटोंग दोनों एक ड्राइंग क्लास में ड्राइंग सीखते हैं। जब क्यून यान अपने सीट से उठकर पानी लाने के लिए जाती है तो क्यूटोंग चियान के द्वारा दिया हुआ एक जो विसल वाला नेकलेस रहता है उसको वो देख लेती है और वो उस विसल वाले नेकलेस को क्यून यान से चुरा लेती है। उसके बाद जैसे ही क्यून यान वापस आती है और वो अपना विसल वाला नेकलेस खोजती है तो उसे
नहीं मिलता तो वो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो वाला नेकलेस चियान ने उसे गिफ्ट में दिया था, तो वो उसके दिल के सबसे करीब था। तो वो जाकर क्यूटोंग से पूछती है कि क्या तुमने मेरी नेकलेस देखी है? तो यहाँ पर क्यूटोंग उसे झूठ बोल देती है कि नहीं, मैंने तो तुम्हारी कोई विसिल नहीं देखी, हो सकता है तुमने कहीं और रख दिया होगा, तुम जाकर दूसरे कमरे में चेक कर लो। तो यहाँ पर क्यूनियान भी उसकी बात पर भरोसा कर लेती है और बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। तभी यहाँ पर प्रेजेंट में उसे याद आता है, मैं तो क्यूनियान बन सकती हूँ। वैसे भी चियान को कुछ याद नहीं है, वो विसल मेरे पास है। अगर चियान उस विसल को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि मैं ही क्यूनियान हूँ। और वो क्यूवेन को बोलती है कि मुझे समझ में आ गया है कि अब आगे मुझे क्या करना है, और ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है चियान क्यूनियान के पास रहता है, तो उसे एक सपना आता है जहाँ उसे सपने में दो लड़कियां दिखाई देती है, यानी कि क्यूटोंग और क्यूनियान। यहाँ पर उसे उसका पास्ट थोड़ा सा याद आता रहता है, लेकिन दोनों लड़की में वो किससे प्यार कर उसे ये चीज नहीं याद आता। और तभी वो उठ जाता है और बोलता है कि वापस से मुझे ये सपना क्यों आ रहा है, और मुझे सपने में वो विशल दिखाई दिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वो विसल नेकलेस को जानता हूँ। और तभी वो देखता है कि क्यूनियान बेड पर नहीं है, तो वो उसे खोजने जाता है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि क्यूनियान एक लड़के से मिलने आती है। यहाँ पर वो लड़का उसे उसके फादर के बारे में बताता है कि जिस दिन क्यूटोंग का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन आपके डैड की कार उस फैक्ट्री में तो जरूर गई थी, और पुलिस ने आपके डैड के कार से एक रस्सी और कुछ बोरे भी खोजे हैं, बट उस रस्सी और बोरे में हमें क्यूटोंग के डीएनए मिले हैं। तो हो सकता है इन सब के पीछे क्यूटोंग का हाथ हो, बट अभी तक हमें कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिला है। और उस दिन आपके डैड ने लीन फैमिली को एक मैसेज भी भेजा था। तो यहाँ पर क्यूनियान उससे पूछती है कि हो सकता है कि मेरे डैड को किसी ने फंसाया हो। तो वो लड़का उसे बोलता है कि क्यूनियान, तुम चिंता मत करो, तुमने ही कहा था ना कि उस दिन तुम्हारे डैड फैक्ट्री में बस कुछ सामान लाने के लिए गए थे। तो हो सकता है कि अगर क्यूटोंग ने ये सब कुछ प्लान किया हो तो ये सब कुछ वो अकेले नहीं कर सकती। तुम्हारे फादर को फंसाने के लिए उसने किसी और को भी जरूर यूज किया होगा, उसने जरूर किसी की मदद ली होगी। मैं ये सब कुछ पता कर लूंगा, मैं सबूत इकट्ठा कर लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। उसके बाद वो लड़का उसे बोलता है कि वैसे मैंने सुना कि क्यूटोंग को होश आ गया है, तो तुम उसके पास जाकर थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट कर सकती हो, और एक बात याद रखना, अपने दुश्मनों को अलर्ट मत करना। उसके बाद वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ। तभी जैसे ही वो लड़का जाता है, चियान आता है क्यूनियान के पास और उसे बोलता है चलो घर चलते हैं, ग्रैंडमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ पर क्यूनियान बहुत खुश हो जाती है कि चियान उसकी इतनी केयर कर रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके ग्रैंडमा, चियान, क्यूनियान और उसकी बहन सभी कोई बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो लोग कुछ बिजनेस का डिस्कशन करते हैं, जहाँ पर उसकी बहन उसे बोलती है कि चियान, एक काम करो, कुछ दिन के बाद तुम एक पार्टी रख सकते हो जहाँ पर हम उस ओ यंग कपल को बुलाएंगे जिनके साथ हमें बिजनेस डिस्कस करनी है, और हम उस पार्टी में उनके साथ वो डील कर लेंगे। हो सकता है कि वो कपल हमसे खुश हो जाए और वो डील को वो पक्की कर ले। तो यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि हाँ, ये आइडिया मुझे अच्छा लगा, और तुम एक काम करना, तुम उस पार्टी में क्यूनियान को भी लेकर जाना। हो सकता है कि क्यूनियान भी तुम्हारी कुछ मदद करे। और वो क्यूनियान से पूछती है कि क्या तुम चियान की मदद करोगी? तो यहाँ पर क्यूनियान बोलती है कि ग्रैंडमा, आप चिंता मत करिए, मैं चियान की जरूर मदद करूंगी। तो चियान उसे देखकर खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि क्यूनियान उसकी कितनी केयर करती है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।